शांत सुबह, गहरी आहट। सूरज की किरणें धीरे धीरे पटना शहर पर फैल रही थीं। गंगा नदी की शांत लहरों पर सुनहरी चमक बिखर रही थी। चिड़ियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी एक नए दिन का स्वागत कर रही हो। लेकिन इस शांत सुबह में एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुली हुई थी। ठाकुर रणवीर सिंह के विशाल हवेली में सब कुछ सामान्य नहीं था। ठाकुर रणवीर सिंह पटना के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व दबंग था और उनका हर काम सोच समझकर होता था। उनकी हवेली भी उनकी ही तरह भव्य और रहस्यमयी थी। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और चारों ओर पहरेदार, मानो कोई किला हो। आज सुबह हवेली में हड़कंप मचा हुआ था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखें मानो किसी शिकार को ढूंढ रही थीं। क्या हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था। कहां है वह हार? ठाकुर साहब की गर्जना से पूरी हवेली कांप गई। उनके हाथ में पकड़ा हुआ चांदी का गिलास जोर से हिल रहा था। ढूंढो उसे, अगर वह हार नहीं मिला तो। उनका वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन उनकी आंखों में चमक रहा क्रोध सब कुछ बयां कर रहा था। सब नौकर सिर झुकाए खड़े थे। वे जानते थे कि ठाकुर साहब के क्रोध का शिकार बनना किसी आफत से कम नहीं है। हार गायब था। वह हार जो ठाकुर साहब के लिए बहुत कीमती था। वह हार जो उनकी दिवंगत पत्नी की आखिरी निशानी था। हार एक सामान्य हार नहीं था। सोने और हीरे से जड्ढा वह हार ठाकुर वंश की विरासत था। कहते हैं कि वह हार मुगल बादशाह अकबर ने ठाकुर साहब के पुरखों को भेंट किया था। उस हार के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई थीं। कुछ कहते थे कि उसमें जादुई शक्तियां हैं, तो कुछ कहते थे कि उसे पाने वाला अमर हो जाता है। लेकिन ठाकुर साहब के लिए वह हार उनकी पत्नी की याद था। उन्होंने वह हार अपनी पत्नी को उनकी शादी के दिन भेंट किया था, और आज वह हार गायब था। कौन चोरी कर सकता था उसे, और क्यों? क्या यह सिर्फ एक चोरी थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद था?